हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल में एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल x² + 7x + 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। यानी कि यह जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया गया है, यहाँ पर यह क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया गया है x² + 7x + 12। यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया गया है। तो इस दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जीरोज फाइंड करना है। यानी कि हमको अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। क्योंकि यह क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो इसके दो जीरोज होंगे, पहला जीरोज अल्फ़ा होगा, दूसरा जीरोज बीटा होगा। तो हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के दोनों जीरोज को फाइंड करना है। और जीरोज फाइंड करने के बाद आगे लिखा है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। और जीरोज और इसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यह दिया गया पॉलिनॉमियल है तो हमें इस पॉलिनॉमियल का जीरोज फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर जीरोज यानी कि जीरोज के लिए इस दिए गए पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वल लिखेंगे। तो यहाँ पर जीरो के इक्वल लिखेंगे तो हो जाएगा x² + 7x + 12 = 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो अब यह 12 है। 12 का ऐसा फैक्टर करते हैं कि ऐड करने पर 7 आ जाए। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है x² + 4x + 3x। यानी कि 7x को हम लिख दिए हैं 4x + 3x और +12 = 0। अब इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा। तो x कॉमन हो गया तो हो जाएगा x + 4। इन दोनों में +3 कॉमन होगा तो हो जाएगा x + 4 = 0। अब x + 4 यहाँ पर भी है, x + 4 यहाँ पर भी है। तो x + 4 कॉमन होगा तो x + 4 जैसे कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ पर बचेगा 3 = 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो एक बार यह 0 के इक्वल करेंगे, एक बार यह 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ x + 4 = 0। तो यहाँ से x = मिलेगा -4। इसी तरीके से इफ़ x + 3 = 0 करेंगे तो यहाँ से x = मिलेगा -3। तो हमको दो जीरोज मिल गया। यानी कि एक जीरोज -4 मिला, दूसरा जीरोज -3 मिला। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा के जगह पे हमको मिल गया -4 और बीटा के जगह पे मिल गया -3। तो अभी तो क्वेश्चन में कहा गया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जीरोज फाइंड कीजिए। तो हम तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोज को फाइंड कर चुके हैं। अभी वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो वेरीफाई करते करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वेरीफाई। अब करेंगे क्या, इसके कोफिशिएंट और जीरोज के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम जो तो यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को। तो वेरीफाई यहाँ पर लिखेंगे और वेरीफाई करने का मतलब हम जो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू फाइंड किए हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा + बीटा। तो अल्फ़ा + बीटा फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा की जगह पे -4 है प्लस बीटा की जगह पर -3। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर -7। और फिर क्या करेंगे, अल्फ़ा + बीटा फार्मूले से निकालेंगे। तो हम जानते हैं अल्फ़ा + बीटा = होता है -b/a होता है, या इसी को लिखा जाता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस तो रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ यक्स दिए गए पॉलिनोमियल में यक्स का कोफिशिएंट 7 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया -7। तो हम जो जीरोज फाइंड किए थे और इसे सिंपल ऐड किए हैं तभी भी अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे -7 आया है, और अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे ऐसे निकाले हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो भी -7 आया है, यानी कि यह प्लस वाला वेरीफाई हो गया, प्लस वाला वेरीफाई हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ हम मल्टीप्लाई वाला भी वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पर निकाल लेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने के लिए अल्फ़ा का वैल्यू हम निकाले हैं यहाँ पर -4 और बीटा के जगह पे -3, तो यहाँ पे लिख देंगे -4 और बीटा के जगह पे -3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हम फार्मूले से निकाल लेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू फार्मूले से C/A होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C मतलब कांस्टेंट टर्म। तो इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म 12 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 और अपान में a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1 है, तो यहाँ पे 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पे कितना आ गया, 12 आ गया। तो सिंपली हम अल्फ़ा और बीटा का जो वैल्यू निकाले थे वहाँ से प्रोडक्ट फाइंड किए हैं तभी भी 12 आया है, और फार्मूले से अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकाले हैं तभी भी 12 आया है। तो इसमें इसी तरीके से वेरीफाई करना था, लास्ट में लिख देंगे वेरीफाइड, लास्ट में ऐसे वेरीफाइड लिख देंगे। तो इस पर बेस आप लोग क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fu इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। इसमें भी वही कहा गया है कि ये जो दिया गया पॉलिनोमियल है, यानी कि गिवन पॉलिनोमियल गिवन दैट fu इज इक्वल टू दिया गया है 4u स्क्वायर प्लस 8u। यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, तो हमें इसके जीरोज को फाइंड करना है और इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फॉर जीरोज इसको जीरो के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में 4u कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा u प्लस यहाँ पर बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। यदि अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि इफ़ 4u इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से u इज इक्वल टू मिल जाएगा 0, u इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से इफ़ u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से u इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -2। तो हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज मिल गए। अल्फ़ा इज इक्वल टू इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज मिल गए, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 और इसे मान ले रहे हैं बीटा इज इक्वल टू -2। तो हमें इस जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेरीफाई करना है। तो हम जो जीरोज निकाले हैं उनका सम हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो अल्फ़ा के जगह पे 0 है प्लस बीटा के जगह पे -2 है, तो यह ओवरऑल कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब फार्मूले से निकाल लिया जाए कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, या b को लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ। अब इसमें ये चूँकि पॉलिनोमियल u में है तो यहाँ b की जगह पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ u और a को लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो माइनस तो रहेगा और b, यानी कि दिए गए पॉलिनोमियल में u का कोफिशिएंट 8 है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे अपॉन
ए मतलब यू स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है तो 4 लिखेंगे, तो 4 से कटेगा तो 4 2 जा 8, तो यह -2 आ गया। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा हम डायरेक्ट निकाले हैं तो -2 आया है, और अल्फ़ा प्लस बीटा निकाले हैं तभी भी -2 आया है। अब इसे हम क्या करते हैं, अब इन दोनों जीरोज़ का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड कर लेते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा के जगह पे 0 और इंटू बीटा के जगह पे कितना है -2 है, तो यह ओवरऑल 0 आ गया। अब यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा यदि फार्मूले से निकाले तो इसके जगह पे होता है C/A, और इसमें जो C होता है कांस्टेंट टर्म। तो ये जो दिया गया पॉलिनॉमियल, यहाँ पे जो पॉलिनॉमियल दिया गया है 4u² + 8u, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ आगे कांस्टेंट टर्म दिया रहता, तो कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो C की जगह पे 0 है, और अपान A की जगह पे 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम फार्मूले से निकाले हैं अल्फ़ा प्लस बीटा = तभी भी 0 आया है, और जो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकाले थे तभी भी 0 आया है, यानी कि हम इसके जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई कर दिए हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे वेरीफाइड। थैंक यू क्लास। आगे और वीडियो को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।